भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय संचालक वीर रामलाल कल्याण जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी रामलाल कल्याण जी, आप भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज आपने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या कारण है इसका? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके इस चैनल के माध्यम से आप ये बात उठा रहे हैं। तो हम धार्मिक के साथ सामाजिक और दूसरे कार्यों में ज्यादा थे, लेकिन राजनीति की क्यों जरूरत पड़ी? हमने जिन पार्टियों का साथ दिया, साथ चलते रहे। कहते हैं ना, दलित समाज की कई पार्टियां थी, उन्होंने हमारे साथ कभी भी हमारा फायदे की बात नहीं करी, हमेशा अनदेखी की। आज महसूस हुआ जब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो उसके बाद भी वो उसके फैसले को नहीं मान रहे, और एक ग्रुप से जुड़ा हुआ समाज, उनको महसूस हुआ भाई हमने इनको इतना ऊपर चढ़ाया, राजनीति उठाया, ऊपर तक वह हम हमारी बात करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं की। आज हमें जरूरत पड़ी कि एक गरीब समाज की कोई पार्टी हो जो समाज का भला कर सके, और ये इसमें ज्यादातर SC A वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। और भी हो, ये मंच तैयार किया था, ये दिल्ली में भी ये आम पार्टी 36 बिरादरियों के लोगों की है या सिर्फ 36 बिरादरियों की? ये जो नाम ही ऐसा रखा है ना, आम जनशक्ति पार्टी। अगर जो हम दलित रखते हैं जैसे बसपा है, वो एक सिर्फ दलितों की मानी जाती है। ये है आम जनशक्ति पार्टी, जो आम लोग उनकी शक्ति है, इकट्ठा करके उनके हम अपनी बात उठाएं और अपने मजबूर करें सरकार को। दबे पिछले लोग हैं जो जिनकी अनदेखी करती है सरकारें, जितनी भी सरकारें हैं, हमारी वो बात उठाते नहीं। हमें बस वोट लिया हमारा और हमें यूज किया और निकाल दिया, उसके बाद हमें कोई नहीं पूछता। आम जनशक्ति पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है? उनका यही भ्रष्टाचार मिटाना, गरीबों की आवाज सुनाना, और ये जितनी भी पार्टियां बढ़ती हैं, ये ऊपरले अमीर लोगों की बात करते हैं, गरीबों की कोई बात नहीं करती। बढ़ने के बाद अब सबका यही है, जैसे हरियाणा में कई पार्टियां थी, उनका विलय करके इसी में आम जनशक्ति पार्टी के साथ काम करें। ये भारतीय लेवल, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, उसमें हमने एक मंच पे आकर ये निर्णय लिया भाई पूरे राष्ट्रीय लेवल का एक संगठन होना चाहिए राजनीति से। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में आम जनशक्ति पार्टी क्या 90 की सीटों पर, विधानसभा सीटों पर इलेक्शन लड़ने की? ये अब 2 महीने समझो रह गए, वैसे तो सवा महीने ही है। जहां हम पूरे हरियाणा में दौरा करके देखेंगे, जितने भी हमें अपने कैंडिडेट मिले 90 के 90 की कोशिश करेंगे, और नहीं तो पूरा जहां हमें कैंडिडेट अच्छा मिला उतारेंगे सभी जगह जहां। तो क्या रामलाल कल्याण जी भी इच्छुक हैं पार्टी टिकट से? नहीं, इतना तो नहीं। वैसे तो इच्छुक तो मेरे को भी पहले MP की टिकट मिली, वो मैंने नहीं। हमें सामाजिक और धार्मिक से, लेकिन सामाजिक बस सदस्य की टिकट मिली, उसमें भी खर्चा ज्यादा बताया गया। जब हमें देखा इसमें स्वार्थ है, हमने स्वार्थ की राजनीति नहीं करी। हमने कहा हम समाज को क्या देंगे, सामाजिक की क्या बातें हैं, एम्प्लॉइज हैं, किसी ने भी अपने मैनिफेस्टो में जो डाल देते हैं घोषणा पत्र में, हम ये करेंगे वो करेंगे। किसी ने भी कच्चे सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं किया। हमारे गरीब तबके के लोग 6-6 हजार में, 8-8 हजार में काम कर रहे हैं। सुबह 6 बजे आते हैं, शाम को 7-8 बजे घर जाते हैं, लेकिन वही 8-7 हजार। तो उनकी आवाज किसी ने नहीं उठाई। वो बेचारे वही के वही है। ठेका प्रथा की बात करते हैं, हम खत्म करेंगे, लेकिन वो भी नहीं करते, किसी पार्टी ने भी नहीं की। जब तक हम अपने लोगों को नहीं आके लाएंगे, जब तक बात नहीं करती। इसी उद्देश्य को लेके हमने ये निर्णय लिया भाई हम अपनी बात करें, अपने लोगों को इकट्ठा करें और अपनी शक्ति को प्रदर्शित करके अपनी बात मिलवाएं। भारतीय जनता पार्टी भी दलितों के लिए काफी अच्छे काम कर रही है, क्या कुछ है?
नहीं, ये हमने भी साथ दिया, इनका दे भी रहे थे, लेकिन क्यों जरूरत पड़ी? इन्होंने भी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वो बातें की। अब ये कहते हैं हमने संविधान की बात नहीं करी, संविधान ही बदल दिया। अब जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, हम किसी शास्त्र को नहीं मानते, हम बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है वही हमारा धार्मिक ग्रंथ है, वही पूरे भारत को इसी पे चलना चाहिए। वो उसी को बदलने की बात करते हैं। वो कहते हैं हम नहीं, अगर जो नहीं करते तो अपने एमपीओ को जो स्पीच देते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो क्यों करते हैं? फिर वो ऐसा भाषण क्यों देते हैं? हम संविधान बदल देंगे। जो हमारा संविधान बाबा साहब ने जो हमें शक्तियां दी हैं और उन्हीं को खत्म करके ये पुराना ही मनु स्मृति वाला ले आएंगे तो फिर हमारा क्या फायदा? तो बीजेपी ने जितने भी करी है ना घोषणाएं करी, अब इतने साथ लगाए हैं दलित, तो अम्बेडकर की सोच भी नहीं है। जितने बैकवर्ड आज की सरकार में साथ दे रहे हैं मोदी जी का। अब संसद भवन में देखा, राष्ट्रपति मुर्मू को उद्घाटन करना चाहिए था, उनकी अनदेखी की, अब उनको नहीं बुलाया गया। अब जब भी है ना, जितने भी SC-BC के लोग हैं उन्होंने बाबा साहब के संविधान को मान के उन पे काम करना चाहिए, कहीं भी रहे किसी पार्टी में, लेकिन नहीं किया। अब 131 सांसद है SC-ST, अब सारे वो उनके चुप है, वो क्योंकि वो पार्टियों से हैं। वो कहते हैं जो हमारी पार्टी कहेगी वो तो हम बात करेंगे, ये कर नहीं रहे उनके। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आम जनशक्ति पार्टी जनता के लिए क्या संदेश देगी? जनता के लिए भी यही संदेश है, हम आपके बीच आए हैं, हमें आजमाएं, हमें अपनी आवाज रखने का मौका दे, हमारा साथ दे, और हम आपके लिए गरीबों के लिए ज्यादातर गरीब तबका SC-BC जितने ज्यादातर वो उनके लिए काम करेंगे, और हम किसी पार्टी का ना झुकेंगे ना कभी भी कहेंगे। हमने अपनी पार्टी, अब मेरे को भी कई बार ऑफर आया, हम आपको ये बढ़ाते, अगर जो हमारा स्वार्थ होता आज भी हम गाड़ी में घूमते फिरते, और इसी करके हमने अलग से अपनी बात क्यों, हम जब हम बात करते हैं वाल्मीकि को इतनी टिकट दो, उनको तो टिकट तो दे देते हैं, लेकिन बढ़ने के बाद मंत्री MLA बढ़ गए, वो अपनी बात समाज की नहीं रख पाते, वो पार्टी के अधीन हो जाते हैं, वो पार्टी से डरते हैं, वो कहते हैं जी हमें जैसे आदेश मिलेगा वो, तो क्या फायदा हमारे इनका 17 रिजर्व सीट है और इतनी बोल नहीं पाते। अब भी कह रहे थे कि वो टिकट दे, उनसे मांग करो, उनको भी मांग करने का तो जब भी फायदा है कि समाज के लिए काम करें। इसी उद्देश्य से हमने इस आम जनशक्ति पार्टी का गठन हरियाणा में किया है, और उनका हम जो ये प्रचार प्रसार शुरू हमने कर ही दिया है ज्यादातर, और हम 90 की 90 सीटों पर अपना प्रचार प्रसार करेंगे और इस पार्टी को मजबूत करेंगे। तो ये थे रामलाल कल्याण जी, भारतीय आबादी जनता समाज के राष्ट्रीय संचालक, जिन्होंने अपनी बेबाकी से अपने सवाल को